हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान पटवार एग्जाम 2021 का एक महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं भाग ए के 30 क्वेश्चन और भाग बे के यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 38 क्वेश्चन, यानी कि नेशनल जीके के 38 क्वेश्चन, करेंट अफेयर साइंस और प्लस यहाँ पर भाग ए में यहाँ पर 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। जैसा पेपर आपका पटवार में आएगा उसी पेपर को यहाँ पर लेकर आया हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो बने रहिए, सभी पेपर अटेंड करने जरूरी है और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने सही प्रश्न कितने किए हैं। अगला क्वेश्चन, पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है, तो दीजिए इसका आंसर। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर सिरोही। तो राजस्थान की जो पहली नगर पालिका जो स्थापित हुई थी वो सिरोही में हुई थी, यानी कि माउंट आबू में हुई थी दोस्तों। ध्यान रख लेना, माउंट आबू में हुई थी पहली नगर पालिका की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किया गया था? बताइएगा। महाराणा लाखा के में, महाराणा सांगा के में, महाराणा कुंभा के शासनकाल में या फिर महाराणा रायमल के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराणा लाखा के शासनकाल में, यानी कि पिछोला झील का निर्माण करवाया था, एक पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था दोस्तों। ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा लाखा के शासनकाल में हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बताइएगा। सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर गंगानगर? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जैसलमेर की। और जैसलमेर की 464 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, 400 किलोमीटर की सीमा लगती है, और सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई बनाने वाला सबसे अधिक है वो जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने है, सिलीसेट, नक्की, आना सागर या फिर जयसमंद। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयसमंद झील उदयपुर में हो जाएगी। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, जयसमंद झील। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पटवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजस्थान के कौन से नगर में हवाई अड्डा नहीं है? बताइएगा, कौन से नगर में हवाई अड्डा नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर कोटा? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अजमेर में यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है। लेकिन ध्यान रख लेना, ये कंफ्यूज मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किशनगढ़ में एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर नगर पूछा गया है, तो नगर आ जाता है यहाँ पर अजमेर में, यानी कि अजमेर में यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, यानी कि हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि किशनगढ़ में तो है। अगर ऐसा पूछा जाता कि निम्न में से किस जिले में एयरपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर कोई और जिला दिया होता था, वो राइट हो जाता दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बढ़ते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राजस्थान की सबसे कम सीमा कौन से राज्य से लगती है? बताइएगा। सबसे कम सीमा कौन से राज्य से लगती है? पंजाब से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या फिर हरियाणा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब के साथ लगती है, 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि सबसे कम सीमा लगाने वाला जो राज्य है वो पंजाब है, राजस्थान के साथ लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? बताइएगा। 1949 में, 1951 में, 1953 में या फिर 1955 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1955 में राजस्थान में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा दोस्तों। पहाड़ी प्रदेश है, वन क्षेत्र है, मैदानी प्रदेश है या फिर पठारी प्रदेश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो पठारी प्रदेश है वो सबसे कम भूभाग क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का। तो सॉरी, पठारी क्षेत्र नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र सबसे कम भूभाग वाला क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप कंफ्यूज है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसलमेर जिले में कौन सी नदी बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि जैसलमेर जिले में बहती है? लूनी नदी, सुकड़ी नदी, खारी नदी या फिर कांकणी नदी? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कांकणी नदी हो जाएगी जो कि जैसलमेर में प्रवाहित है दोस्तों। यहाँ पर कांकणी नदी जो कि 27 किलोमीटर बहती है और भुजी झील का निर्माण करती है और भुजी झील में विलुप्त हो जाती है। अगला है, राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, किस जिले में मूर्ति कला का विशेष केंद्र है? बताइएगा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि सबसे अधिक जो मार्बल की जो मूर्तियां बनती है वो यहाँ पर जयपुर जिले में बनती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बिल्कुल। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइएगा, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, लूनी नदी, बाणगंगा नदी, सतलज नदी या फिर घग्गर नदी? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो हनुमानगढ़ जिला है वो घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने इनमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और सभी जितने भी पेपर हम लेकर आए हैं सभी अटेंड जरूर करने हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर आपकी पटवार की एग्जाम है और पटवार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जरगा पर्वत किस जिले में है? बता दीजिएगा, जरगा पर्वत किस जिले में है? तो ऑप्शन है नागौर, उदयपुर, राजसमंद या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो ध्यान रखना, जरगा पर्वत है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल उदयपुर में है उदयपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जरगा पर्वत उदयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का कौन सा शहर पूरब का फेरिस के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, जोधपुर, अलवर, उदयपुर या फिर जयपुर? तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इतने सीधे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, जल्दबाजी में कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का पेरिस कहा जाता है वो जयपुर को कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन वेनिस किसे कहा जाता है? ध्यान रख लेना, एक वेनिस और पेरिस में यहाँ पर कंफ्यूज मत होना है। वेनिस कहा जाता है उदयपुर को और पेरिस कहा जाता है जयपुर को, ये ध्यान रख लेना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? बताइए दोस्तों, किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में या फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइएगा, यानी कि ऑप्शन है कोठारी नदी, खारी नदी, बनास नदी या फिर मेज नदी पर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेज नदी पर है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, मेज नदी पर स्थित है। अगला है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? बताइए दोस्तों, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा या फिर जलोढ़ मृदा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के बहाव में आने वाली नदी है जो कि जिसमें सड़े गले पदार्थ मिलकर आते हैं दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और ये सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है दोस्तों यहाँ पर, जलोढ़ मिट्टी में बहुत ही अच्छी खेती होती है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सबसे अधिक नदी कहाँ पर है, वहीं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है 17वें नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 दिन में झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइएगा, इस झोंपड़े का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, चौहान वंश से संबंधित तो 100% क्वेश्चन उठकर आता है दोस्तों यहाँ पर पटवार की एग्जाम में, चाहे आप रिट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे और लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनमें से यहाँ पर चौहान वंश, मेवाड़ वंश, राठौड़ वंश से जरूर पढ़ लेने हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था, अजमेर में करवाया था। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? बताइएगा, चांद दिखाई देने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, उर्स, मुहर्रम, ईद उल जुहा या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रख लेना दोस्तों, जो मुसलमानों के जो त्योहार है वो यहाँ पर अधिकतर चांद देखने पर ही मनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? अब बताइए दोस्तों, किस भौतिक प्रदेश का सबसे अधिक विस्तार है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा, पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार, घग्गर का मैदान या फिर पश्चिमी मरुस्थल। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। यानी कि जो भौतिक प्रदेश है ये पश्चिमी मरुस्थल है, वो लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। पूर्वी मैदान जो कि 23% क्षेत्र पर फैला हुआ है। हाड़ौती का प्रदेश है वो 6% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर ध्यान रख लेना, ये जो एक अरावली पर्वत है वो लगभग 11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? बताइए दोस्तों, प्रकृति द्वारा निर्मित झील कौन सी है पूछी गई है, सबसे प्राचीन। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर झील हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पुष्कर झील हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की। और ये ध्यान रख लेना, ज्वालामुखी से निर्मित झील है दोस्तों यहाँ पर, और सबसे प्राचीन है, प्राचीन झील है और ज्वालामुखी से निर्मित झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी कि रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? बताइए दोस्तों, किस सेनापति ने किया था? खिलजी के कौन से सेनापति ने किया था? तो जो नेतृत्व किया था दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उल्लुक खां ने किया था। ये बहुत बार यहाँ पर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रख लेना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, उल्लुक खां। उल्लुक खां ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन है, उत्पादक है या उत्पादन करता है? ग्रेनाइट का, मसाले का, ऊन का या फिर कपास का? तो राजस्थान जो सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो यहाँ पर ऊन का करता है, और जो 40% जो ऊन है वो राजस्थान से निर्यात की जाती है। ध्यान रख लेना, राजस्थान से 40% ऊन निर्यात की जाती है भारत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? बताइए दोस्तों, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, गुजरात से या फिर मध्य प्रदेश से? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। ध्यान रख लेना, 1600 किलोमीटर की मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। ध्यान रख लेना, हरियाणा के साथ लगती है, यहाँ पर हरियाणा के साथ लगती है, यानी कि 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। और गुजरात के साथ लगती है दोस्तों यहाँ पर 1022 किलोमीटर की सीमा यहाँ पर गुजरात के साथ लगती है। और मध्य प्रदेश के साथ लगती है कितनी? 1600 किलोमीटर की, ये ध्यान रख लेना। और 89 लगती है दोस्तों यहाँ पर पंजाब के साथ लगती है। और यहाँ पर ध्यान रख लेना, यानी कि 1070 जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वर्तमान में राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? बताइए दोस्तों, वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1956 को, या फिर 30 मार्च 1949 को, या फिर 1 नवंबर 1956 को? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को, यानी कि राजस्थान, वर्तमान राजस्थान का निर्माण सामने आया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। बताइएगा कहाँ पर स्थित है? सेवर में, बहरोड में, अलवर में या फिर नागौर में? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सेवर में। और सेवर कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है। ध्यान रख लेना, सेवर भरतपुर में है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बनाया गया सेवर भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? बताइए दोस्तों, किसने किया था ये? शक ने, हूण ने, या फिर गुप्त ने, या फिर कुषाण ने?
तो ये जो व्यवस्था गणराज्य व्यवस्था को समाप्त किया था वो यहाँ पर हुनों ने की थी दोस्तों यहाँ पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रतिहार, यहाँ पर प्रतिहार वंश से सबसे अधिक क्वेश्चन उठकर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर संस्थापक पूछा जाता है, महत्वपूर्ण शासक पूछा जाता है, और यहाँ पर ये जरूर पूछे जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से रट लेने हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजस्थान के किस प्रदेश में बेहड़ मिलते हैं? ध्यान रख लेना, बेहड़ किस, बहुत बार राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया, पटवार में पूछ लिया गया, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रिट में पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर आरटीएस और आरएएस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर बताइएगा, माही बेसिन में, चंबल बेसिन में, बनास बेसिन में, या फिर लूनी बेसिन में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर यानी कि चंबल बेसिन में यहाँ पर बेहड़ मिलते हैं। बेहड़ किसको कहा जाता है ये देख लेना, बेहड़ कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो 20 से 25 मीटर के जो ऊंचे ऊंचे खड्डे होते हैं, ज़मीन में खड्डे होते हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ होती है, बड़ी बड़ी टीले होते हैं, उनको यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर बेहड़ कहा जाता है। और ये धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली तीनों जिलों में सबसे अधिक है दोस्तों यहाँ पर। तो जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं ना नड़े नाकड़े, बोलते हैं ना नड़े नाकड़े, उन्हीं को यहाँ पर बेहड़ बोलते हैं दोस्तों। जो छोटी छोटी नदियों का जो रूप होता था यानी कि जो नाले होते थे उनको यहाँ पर बेहड़ के नाम से जाना जाता था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह जनजाति कौन सी है जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति गहने पहनने का रिवाज होता है? बताइए दोस्तों कौन सी जाति है? डामोर, कंजर, सांसी या फिर कालबेलिया? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि डामोर। डामोर जो जाति है उसमें यहाँ पर स्त्रियों के समान जो पुरुष होते हैं वो गहने पहनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, डामोर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है बताइएगा, भील से, मीणा से, गरासिया से, या फिर सहरिया से? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीणाओं से संबंधित रखता है दोस्तों यहाँ पर। मोरनी मोड़ना मीणाओं से संबंधित रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किलों का शहर किसे कहा जाता है? बताइएगा किलों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अजमेर को, उदयपुर को, जोधपुर को, या फिर डींग को। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जोधपुर को किलों का शहर कहा जाता है। जोधपुर को किलों का शहर कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि जोधपुर को किलों का शहर कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भाग आपने ए कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान पटवार का एक टेस्ट पेपर का जो पार्ट ए है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिले थे दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज़ इस भाग में जरूर बता देना, हमें कॉमेंट में जरूर बता देना कि इस भाग में 30 प्रश्नों में से आपने कितने अटेंड किए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पटवार का सेकेंड पार्ट जो होगा आपका वो यहाँ पर इंडियन जीके का होगा, जिसमें करेंट, साइंस, नेशनल जीके, इतिहास यहाँ पर और राजनीति और यहाँ पर सब चीज़ जो मिक्स होगा दोस्तों उसमें पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाग बे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी हो जाएगी दोस्तों। अरब सागर में इनमें से ताप्ती नदी गिरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि गोदावरी है, कृष्णा है और महानदी है। ये तीनों जो नदियाँ हैं, तीनों जो ये नदियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन जो ताप्ती नदी है ये अरब सागर में गिरती है। ध्यान रख लेना, अरब सागर में गिरती है। अगला है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस नदी को बन की आशा कहा जाता है? बताइएगा बन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो आप इसके बारे में तो जानते हैं। तो बन की आशा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर बनास नदी को कहा जाता है। देखिए उपनाम जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बना। अगला है, सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? बताइएगा हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, या फिर पंजाब से, या फिर हरियाणा से? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी प्रवाहित होती है और जो अपना जल पाकिस्तान की ओर ले जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निकलती तो भारत से है और अपना जल पाकिस्तान की तरफ ले जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बताइए दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कितनी बार लाया गया था संसद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि अब तक 26 बार लाया जा चुका है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, 26 बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो 26 बार लाया गया है। लोकसभा में अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं? बताइएगा लोकसभा में अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं 10%,
50%, 30% या फिर 15%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लोकसभा की कुल जो सदस्यों का यहाँ पर 15% हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि आपको पता है आपको पता है कि लोकसभा में यहाँ पर यानी कि 545 सीट है, 545 सीट है, उनमें से 15% ही मंत्रियों को बनाया जा सकता है, 15% सदस्यों को ही मंत्री पद दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है, ये कानून में नहीं है। अगला है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, बताइएगा कौन से थे प्रथम कार्यवाहक मंत्री थे? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी, गुलजारी लाल नंदा या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गुलजारी नंदा। गुलजारी नंदा को प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, इसके बाद किसी को नहीं बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर। तो प्रथम गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देख लीजिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत के किस प्रधानमंत्री को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है? बताएगा किसको कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह को, अटल बिहारी वाजपेयी को, मोरारजी देसाई को या फिर मनमोहन सिंह को? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आर्थिक सुधारों का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाला भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बताइएगा राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी सिंह या फिर इंदिरा गांधी? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि पीवी सिंह हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पीवी सिंह हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत के सबसे कम आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर पीवी सिंह या फिर इंदिरा गांधी? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजीव गांधी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजीव गांधी थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपना प्रधानित्व कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया था? बताएगा चौधरी चरण सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, मोरारजी देसाई ने या फिर पीवी नरसिम्हा राव ने? तो ये किया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अपने कार्यकाल में लोकसभा का सामना नहीं किया था इन्होंने, ध्यान रख लेना। इसके बाद देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के उदयपुर जिले में है फतेह सागर झील हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? बताइएगा पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगी, यानी कि जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु में है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। और बने रहिए हमारे साथ और चलते रहिए दोस्तों, सभी प्रश्नों को अटेंड करते रहिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह भी लेकर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और सभी जो प्रश्न है, सभी मॉडल टेस्ट पेपर है आपके लिए, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में जितने भी प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों, उनके प्रश्न बैंक पर ही आधारित है, उनके प्रश्न बैंक से ही उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्न। तो सभी को अटेंड जरूर करना है और सभी को आपको याद जरूर करना है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के भावी प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के। देखिए करंट का भी पूछा जाता है, पटवार में करंट का कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री तो पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, राज्यपाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के है योगी आदित्यनाथ हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ हो जाएगा। अगला है, विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है? बताइएगा सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर जर्मनी? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका है, जो कि यहाँ पर 60% यहाँ पर सोयाबीन उत्पादन करता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है वो अमेरिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, जो कि 60% सोयाबीन उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा अमेजन, नील, कांगो या फिर सिंधु? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नील नदी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
पूछा गया है। बताइएगा बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19, यानी कि अनुच्छेद 19 में यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है सभी नागरिकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और भाई ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ और हमारे ग्रुप के साथ दोस्तों, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप जिसमें 15,000 से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं दोस्तों। रोज लाइव क्लास अटेंड करते हैं, टेलीग्राम पर आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंट राजस्थान पिंकेश मीना जी के ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए दोस्तों किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? 18वें नंबर का सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका से लिए गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें स्थित है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। देख लीजिए यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं और जनसंख्या भी अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का उच्चतम न्यायालय किस जिले में स्थित है? बताइएगा। तो उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश का किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा यानी कि इलाहाबाद में हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, इलाहाबाद जो कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद जो कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1950 में की गई थी, यानी कि यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान रख लेना 24 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है भारत के वर्तमान गृह मंत्री है। बताइएगा भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या फिर राजनाथ सिंह? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपको पता है अमित शाह है जो कि वर्तमान के गृह मंत्री है भारत के, ध्यान रख लेना। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, और पीएम नरेंद्र मोदी आप सभी जानते हैं। तो इनको आप अच्छे से रख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, अमित शाह हो जाएगा। अगला है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है? बताइएगा सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? बताइएगा प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये उपराष्ट्रपति को देगा, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को देगा और जो उपराष्ट्रपति है वो लोकसभा अध्यक्ष को बताएगा और जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने सांसदों को बताएगा, यानी कि संसद में इसका ऐलान करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बता दीजिएगा उड़ीसा से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से या फिर असम से? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिहू नृत्य का जो संबंध है वो असम से हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, शशि थरूर, अरुण मिश्रा या फिर राजीव स्वरूप? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शशिकांत हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, शशिकांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की राजधानी है? बताइए दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो पूछ लिया गया है और बार बार पूछा जाता है। शिमला, चंडीगढ़, श्रीनगर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा श्रीनगर। लेकिन ध्यान रख लेना इसका जो
संविधान के कुछ अनुच्छेदों में इसके नियम कायदे कानून बदल दिए गए दोस्तों, उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनके बारे में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 29 में, प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है बताइएगा। लोहा, सोना, पीतल या फिर तांबा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोना, यानी कि जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो मिलता है वो सोना मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सोना मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है? सेलुलोज, सिलिक या फिर रबड़ या फिर प्लास्टिक। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है बताएगा। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, चांदी, सोना। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि कपड़े धोने का सोडा है बताइएगा दोस्तों, कौन सा है कपड़े धोने का सोडा, कौन सा है बताइएगा, इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ही धोने का सोडा कहा जाता है, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट ही कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। पोटेशियम तत्व का प्रतीक कौन सा है बताइएगा। पी के, पी टी या फिर एफ। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा के। पोटेशियम का के प्रतीक है दोस्तों, यहाँ पर पी मत करना, सभी स्टूडेंट पी मत करना, कंफ्यूज मत होना, के है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, के है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, के। पोटेशियम का जो प्रतीक है वो यहाँ पर के है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अस्पतालों में कृत्रिम श्वास देने में प्रयुक्त गैस होती है। ए आपके सामने है, ए बताइएगा दोस्तों। ए ऑक्सीजन है, बी यहाँ पर ऑक्सीजन में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन में हीलियम है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा जो कि यहाँ पर कृत्रिम गैस है और जो कि अस्पतालों में दी जाती है। अगला है, निम्न में से धातु का कौन सा युग्म मुलायम धातु का एक उदाहरण है। गोल्ड तथा प्लेटिनम, लिथियम तथा पोटेशियम, कॉपर तथा सिल्वर, लेड तथा जिंक। तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गोल्ड व प्लेटिनम। प्लेटिनम यहाँ पर ध्यान रख लेना मुलायम धातु है दोस्तों, यहाँ पर प्लेटिनम मुलायम धातु हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कैल्शियम कार्बोनेट हेमीटाइट, कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटेड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला है, निम्नलिखित में से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र कौन सा है बताइएगा। डायनामा, माइक्रोफोन, सेल या फिर एयरफोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरित करता है वो सेल ही होता है दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सेल ही होता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज का, निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है बताइए दोस्तों, किस गैस में आती है। तो बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा इसका सही आंसर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि H2SO। H2S नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा H2S हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब मेरे को बता दीजिएगा दोस्तों कि आप लोगों ने यहाँ पर अग्नि की 30 प्रश्न तो आपने भाग ए में किए थे कंप्लीटली, और यहाँ पर भाग बे में आपने 38 क्वेश्चन कंप्लीटली कर लिए हैं। तो आप बताइएगा 78 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और किस पार्ट में आपने कितने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। ये आपका पटवार का पेपर था दोस्तों यहाँ पर, मैं आप इसमें कंप्यूटर के सम्मिलित नहीं कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, ना ही मैं रीजनिंग और मैथ के सम्मिलित किए हैं, ना ही हिंदी के सम्मिलित किए हैं। मैंने आपको 2 ही भाग कंप्लीटली कराए हैं, पहले आप इन दोनों भागों को कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद मैं कंप्यूटर और हिंदी के एक साथ लेकर आऊँगा, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के एक साथ लेकर आऊँगा दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से फिर आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी और आपकी एग्जाम नज़दीक आ जाएगी, बहुत ही कम टाइम होंगे। उस वक्त मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर, पूरा मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा, जिसमें सारे 150 प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों, धन्यवाद सभी का। और फिर से आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत जल्द नया वीडियो आपका आने वाला है।